how do you see this media ministry? And still there are a lot of people they get against about the social media and all, पर लॉकडाउन ने सब स्पष्ट कर दिया। जो लोग विरोध कर रहे थे वो सब पूछे पास्टर आकाशदीप जी हमें भी सिखाइए। जी बिल्कुल। So now पहले तो हम उनके लिए फ्रीक थे और हम उनके लिए अलग बात थी ना। ऑफ कोर्स आपको भी कुछ ऐसी बातें सुनने को मिली होंगी। जी। हाउ डू यू सी दिस थिंग द कमिंग डेज? इन द कमिंग डेज मैंने क्या बोला आपको कि देखिए इन द कमिंग डेज में ऐसा ले लीजिए कि जब हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, जब मान लीजिए कि जब टीवी आया तो कितना बड़ा रेवोल्यूशन आया, तो एक बड़ी क्रांति आ गई मीडिया से रिलेटेड। उन्हें ये पर ये नहीं पता था कि कमिंग डेज में एक चीज आएगी जो उससे भी छोटी होगी और वो क्या क्रांति लेके आ सकती है। True. तो एग्जैक्टली आप मान लीजिए जब ये इतना ज्यादा चीजें क्या हो गई है, रीच करना इतना ज्यादा आसान हो गया है दोनों पार्टीज के लिए, शैतान के लोगों के लिए भी और प्रभु के लोगों के लिए भी, ठीक है ना। शैतान ने हमसे बहुत पहले कर लिया इस्तेमाल, पर मैंने क्या बोला, हमारे लोग उसके साथ अपडेट नहीं होना चाहते हैं। वो 60s 70s और 80s की क्रिश्चियनिटी को प्रचार करते रह गए, ठीक है ना। जीसस लव्स यू, जीसस हील्स यू, सारे प्रचार जीसस ब्लेस यू, उसी में जाके लिमिट हो गए। आप समझ रहे हैं इस बात को? ठीक है। उससे ऊपर नहीं प्रचारों में गए। मैं एक शब्द बोलना चाहता हूँ, देखिए ये जो शब्द कहे जा रहे हैं इसको जैसा बोल रहे हैं बस वैसा सुनिए, अपने अलग दिमाग मत लगाइए। क्योंकि अलग सोचने से ना आप वो चीज सीख नहीं पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात मैसेज को मिस कर देंगे। आपकी कान की खुजली के अनुसार बात नहीं करने बैठे हम लोग। जी। पर हम बात वो कर रहे हैं जो शायद चुभती होगी पर है सच्चाई। जी बिल्कुल। तो वो लिमिट कर दिया, वही 80s वाली प्रीचिंग 90s तक, बस वही प्रीचिंग। भैया आज की रिक्वायरमेंट देखो, अगर आज के रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रभु आज का मन्ना नहीं दे रहे तो फिर आप होली स्पिरिट के साथ ट्यून नहीं है और आज की ही रिसोर्सेस के साथ। तो मीडिया मिनिस्ट्री को कमिंग डेज में हम ये देख रहे हैं कि ये तो बहुत ज्यादा और बड़ी क्रांति लाने जा रहा है। मैं इसे ऐसे मानता हूं कि जब सप्त का दिन आता था तो उसके एक दिन पहले दुगना मन्ना बरसता था, बहुत ज्यादा। ट्रू, सही बात। क्योंकि अब सप्त का दिन आएगा, विश्राम का दिन, और उसमें क्या हो जाएगा, आप सप्त के दिन मेहनत नहीं करेंगे, आपको नहीं करना, आपको इकट्ठा नहीं करना है, ठीक है ना। तो उससे पहले इतना बरसेगा कि आप ऑलरेडी सप्त को सर्वाइव भी कर सको, ठीक है ना, आराम से। उसमें एग्जैक्टली यही काम एक्स्ट्रा भरकर किन्होंने करा था? अक्लमंद कुंवारियों ने, जो एक्स्ट्रा तेल ले लिया था क्योंकि सब था उनके लिए विश्राम, क्योंकि वो भी सो गई थी। ओके, ठीक है ना। मैं ऐसा मानता हूं कि एक टाइम ऐसा भी आएगा जब नेट वगैरह सब कुछ खत्म हो जाएगा, चाहे वो वॉर की वजह से हो, ठीक है ना, वॉर हो, ये हो, वो हो, जिस वक्त में हम रह रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये वो वक्त है जिसमें ये मन्ना और बहुत तेजी से बरस रहा है, बहुत तेजी से, टेक्नोलॉजी की वजह से। प्रभु कह रहे कर लो इकट्ठा, कर लो। आप समझ रहे हैं इस बात को कि यही आपके काम आएगा आगे, ठीक है ना। और एक टाइम ऐसा आएगा जब हो सकता अकाल पड़ जाए या हम ऐसी वो चीजें ना देखें, ठीक है ना। और क्या जाने कब न्यूक्लियर वार छिड़ जाए, क्या हो जाए, 5G 10G सब धरा का धरा रह जाए। आप समझ रहे हैं इस बात को? प्रभु कह रहे हैं 4G आ गया ना, 5G का मजा लो कमिंग डेज में, वो और भी नेक्स्ट लेवल पे जाने वाली है बात। अभी आपको नहीं पता कि कितनी नेक्स्ट लेवल पे जाने वाली है। तो मैं इस बात को ऐसे ही बोलूंगा कि ये चीजें एक अपॉर्चुनिटी है। कुछ भी चीज घट रही है, प्रभु हमें अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, इसको इस्तेमाल करो और इसी के जरिए सुसमाचार सुनाओ। कोई सेलिब्रिटी कुछ बोल रहा है, कोई विरोध कर रहा है, उसमें होकर आप अपने सुसमाचार का जाल डाल दो और इसी के थ्रू आप देखेंगे कि बहुत बड़ी गिनती में परमेश्वर के राज्य में जानों को बचते हुए आते हुए। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि मैं बता भी रहा था कि प्रभु ने साफ साफ बोल दिया, जब बीज बोने वाला बीज बो रहा है तो नेचुरल सी बात है, 4 कैटेगरी की जमीन वहां पर है। वहां पर झाड़ झंकार है, पथरीली जमीन है, सड़क का किनारा है और एक अच्छी भूमि भी है। यानी 100% में 25% कैसी हो गई है, झाड़ झंकार, 25% सड़क का किनारा, 25% पथरीली भूमि और 25% अच्छी भी है। क्या बात है, आप समझ रहे हैं। हम कोई वीडियो बना रहे हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, एक हमारी वीडियो है जिसमें 5 मिलियन से ऊपर व्यूज हैं, जो चंडीगढ़ के इधर टोल पे कुछ लड़कों को मारा था जो ट्रैक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे गॉस्पल के। और क्या हुआ वहां पर, मैंने देखा उस वीडियो को प्रभु ने बनवाया। मैं आपको सच बता रहा हूँ, प्योर गॉस्पल, उसको प्रभु ने इस्तेमाल करके प्योर गॉस्पल कि हम मानते हैं यीशु मसीह को, तो क्यों, वजह क्या है और क्यों यीशु मसीह दूसरों से अलग है। वो 50 लाख से ऊपर लोगों को देखा। मैंने तो ये देखा कि देर सबेर अगर तू 25% ये सोच रहा है कि आज जो गालियां दे रहे हैं उनमें 25% एक अच्छी भूमि भी होगी, उन 50 लाख में 12.5 लाख लोग ऐसे भी होंगे जो अच्छी भूमि है। क्या बात है। और आज नहीं तो कल उनकी गवाहियां आएंगी, वो फल लेके आएंगे। और ऐसी और भी बहुत वीडियो हमारी जो हालेलुया भारती वाली है, 20 मिलियन व्यूज है खाली फेसबुक पे, एक चैनल पे, बाकी दूसरे पेजेस पे पता नहीं कितने कितने। प्लाकार्ड वाली वीडियोस लाखों करोड़ों में उसके व्यूज गए। ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं, आप समझ रहे हैं इस बात को। करेक्ट। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये कहीं असर नहीं डाल रही है अच्छी भूमि, उन्हीं धारणा टूट रही है, उन्हें दूसरा पहलू दिख रहा है, उनकी जिंदगी में काम होगा, आज नहीं वो कल उस चीज की गवाही
देंगे। तो बिल्कुल ब्रदर 4G हमने देख लिया है, आई थिंक 2016 से हम लोग देख रहे हैं 4G को, है ना। 5G का टाइम आ गया है, तो बस अब उससे आगे का अब और तेजी से प्रभु चाह रहे हैं कि इससे जोर शोर से काम करो। तो एक बड़ी क्रांति यीशु के नाम है।